Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health as health is important. तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपके लाइफ में ऑफ कोर्स क्या आने वाला है, कौन आ सकते हैं आपकी लाइफ में, वो हम देखेंगे विद द हेल्प ऑफ द कैंडी बैग्स प्रेडिक्शन. So of course it will be timeless, collective for all zodiac signs and it is a general prediction. Please like, share and subscribe the channel. Thank you so much for being with me. तो चलो देख लेते हैं कि आपके लाइफ में ऑफ कोर्स कौन आने वाले हैं, कौन आ सकते हैं. प्लीज़ गाइड करें. थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स. प्लीज़ गाइड करें. ओके यहाँ पे मुझे ना ऑब्वियसली ऐसा बिल्कुल महसूस हो रहा है, लेकिन ना यहाँ पे एक जे लेटर फॉर्म भी है और यहाँ पे सन की इमेजेस भी दिखाई दे रही है. सो सूरज देवता जो ब्रिलियंस का एक इंडिकेशन है. कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि कोई आपका स्कोर्स जो है आप चाहते हैं कि मेरिट लिस्ट में आ जाए, ठीक है, और आप सिलेक्ट हो जाए टॉप मोस्ट कॉलेज या टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूशन में, या आपका जो है एनरोलमेंट हो जाए, या आपको जो है जॉब अकॉर्डिंगली यू वांट अ जॉब इन द गवर्नमेंट सेक्टर और काफ़ी हाई रैंक में आप चाहते हैं, लेकिन उसके लिए मेरिट का जो है लिस्ट निकल जाएगा. तो आप चाहते हो कि उसमें आप जो है सबसे ज़्यादा अच्छा पोजीशन आप हासिल करो. तो यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है कि आप अपने लाइफ को सेलिब्रेट करते हुए दिखाई दे रहे हो. बहुत सारे लोगों के लिए इस तरह के अगर आप इनिशिएटिव्स अभी से ले रहे हो, ठीक है, सो यू आर क्वाइट लकी कि आपको वो जो है ना अपॉर्चुनिटी वो तो मिलेगा ही, लेकिन उसके साथ साथ आप बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंसेस कर लेंगे कि देखो अगर मैं इस तरह से चलती हूँ, अगर मैं इस तरह से चलता हूँ तो शायद मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, अगर मैं इस तरह से नहीं चलती हूँ तो मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा. मतलब खुद ब खुद आप समझ में आ जाएगा. जैसे बोला जाता है ना, तीसरी दृष्टि जो खुल जाता है, ठीक है, उस तरह से मुझे दिख रहा है. द थर्ड आई इज़ गेटिंग एक्टिवेटेड. तो यहाँ पे आपको जो है स्पष्टता से जो दूर में होने वाले जो इवेंट्स हैं उससे पहले ही आप जो है डिटरमाइंड हो जाएंगे कि नहीं, अब एज्यूम नहीं करेंगे, आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंट रहेंगे कि ये होगा या नहीं होगा, फेवरेबल होगा या अनफेवरेबल होगा. मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है लाइक व्हाट दैट इस तरह से भी मुझे दिख रहा है जैसे टू पीपल आर टॉकिंग टू ईच अदर थ्रू द यूजिंग हेडफोन्स, और आप दोनों के मीडियम है लैपटॉप या कोई मोबाइल, दोनों एक दूसरे को जो है सेंड कर रहे हो कुछ वाइटल डॉक्यूमेंट्स, मे बी पीडीएफ फाइल पे या कोई जो भी फॉर्मेट हो उसमें आप भेज रहे हो. और मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है लाइक कि जैसे वो आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स भेज रहे हैं और आप रिसीव कर रहे हो, ठीक है, ये आपके कलीग हो सकते हैं, या आपके बॉस हो सकते हैं, या आपके कोई ऑफिशियल फ्रेंड हो सकते हैं. तो उस तरह से मुझे दिख रहा है यू विल बी सो मच सरप्राइज. आप बहुत ज़्यादा जो है ना आश्चर्यचकित होंगे कि आपके हाथ में बहुत ज़्यादा फैक्ट्स और जो है इंफॉर्मेशन आ जाएगा. यहाँ पे डेटा बेस्ड अगर आप जॉब में हैं, अगर आप डेटा एनालिस्ट है या डेटा को लेकर इंफॉर्मेशन को लेकर ही आपका काम है, तो आप समझ में आ जाएगा आपको कि ये जो है सारे कार्य क्या हो रहे हैं, क्या एक्टिविटीज़ हो रहे हैं. उस तरह से मुझे दिख रहा है. ओके, आई डू थिंक सो दैट आपका कोई स्टैंडर्ड या चॉइसेस ज़रूर है रिगार्डिंग एनी पर्सन और सोलमेट और लाइक इट्स लाइक योर पार्टनर, ट्रू लाइफ पार्टनर. तो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है, हो सकता है कि आप जो जो क्वालिटीज़ उनमें चाहते थे, हो सकता है कि यू मे गेट अ कनेक्शन लाइक दिस, बट आपको थोड़ा सा चौकन्ना होना पड़ेगा, क्योंकि कुछ लोग मतलब ऐसे दिखाते ज़रूर है, दे डू शो लाइक दैट, बट एक्चुअली में वो होते नहीं हैं. तो आपको मतलब है ना पूरी तरह से ट्रस्ट नहीं करना है. हो सकता है कि जिसके साथ आपकी बातचीत होगी शायद वो आपके चॉइसेस के बारे में उसको पहले से ही पता, ठीक है.
सो हो सकता है कि वो आपके सामने ऐसा कुछ बात करे, मतलब जो आपका भी टाइम खोटा हो जाएगा और उनका भी, मतलब बाकी लोगों का भी। तो इस तरह से जो है ना, आप थोड़ा सा सेफ डिस्टेंस मेंटेन कीजिएगा। हो सकता है कि वो आपके मनपसंद बातें करे और जब आप एग्री कर जाओ तब वो बिल्कुल जो है ना बैक ऑफ कर दें। तो यू शुड बी रियली सेफ। ओके, यहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत सा यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बन रहा है जो काफ़ी रिजिड स्ट्रक्चर है, और ये स्ट्रक्चर है एम्परर का। और एम्परर जो है इज ऑक्युपाइज अ टॉप मोस्ट पोजिशन। ठीक है, वो एम्परर क्या है, इट्स अ किंग ऑफ ऑल किंग्स। यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है, अगर आप कोई ऐसा कार्य भी कर रहे हो जहाँ पे कैलकुलेशंस है, जहाँ पे लीडरशिप स्किल्स सबसे ज़्यादा चाहिए होता है, जहाँ पे लोगों को मोटिवेट करना पड़ेगा, जहाँ पे उनको जो है यू हैव टू प्रिटेंड लाइक कि आप उनके गार्जियन हैं, आप ही उनके देखभाल करेंगे, आप ही उनके साथ होंगे, तो उस तरह के काम के लिए जो है आपके पास लगभग बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आ सकते हैं। कोई ये बिल्कुल डिनाई नहीं कर सकता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, आई कैन सी लाइक दिस इज द टीथ। ठीक है, नीचे का पोर्शन, लोअर जॉ वाला पोर्शन मुझे दिख रहा है। मेक श्योर कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपके दांत में कुछ सूजन है, या ऑलरेडी आप जो है ना आपका जो है डेंटिस्ट के साथ विजिट करना पेंडिंग है, दांत से रिलेटेड कुछ इस तरह से हो सकता है। तो थोड़ा सा इन्फ्लेमेशन भी हो सकता है, थोड़ा सूज सकता है, तो थोड़ा सा आप थोड़ा सा टेक केयर कीजिए, या डॉक्टर को दिखा सकते हैं आप फॉर एनी अदर सिम्टम्स। उस तरह से मुझे दिख रहा है। ओके, हो सकता है दांतों की सेंसिटिविटी, उस तरह के मामले आपको परेशान कर सकते हैं ड्यू टू कोल्ड और समथिंग लाइक दैट। सो बेटर लाइक दैट। यहाँ पे मुझे दिख रहा है विद इन अ कपल ऑफ डेज, मुझे यहाँ पे इस तरह से भी दिख रहा है ना कि आप एक्सपीरियंस करेंगे ना दुनिया में क्या एक्चुअली में हो रहा है। मतलब जैसे आपको ऐसा लग रहा था, आप कंफ्यूज हो रहे थे क्योंकि आप ज़्यादा सत्य की तरफ जा रहे थे, ज़्यादा आप जो है ना आप सच्चाई जानने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आपको पता चल जाएगा जो है ना, ज़्यादा आप सत्य के करीब आप पहुंचने की कोशिश करेंगे, सत्य ऑलरेडी है, ट्रूथ इज़ ऑलरेडी देयर। आपको सर्च करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ जो झूठा मास्क लोग पहनते हैं ना उसको निकाल दो, या अपने अपने आप को प्रोटेक्ट करो उन लोगों से, यही आपको सीख मिलेगा। इस तरह से मुझे दिख रहा है। सम फॉल्स पीपल विल प्रिटेंड, कुछ लोग ऐसा है बिल्कुल गलत, वो लोग ऐसा प्रिटेंड करेंगे आपके सामने कि वो आपके फ्रेंड्स हैं। सो बेटर बी केयरफुल फ्रॉम दीज पीपल। यहाँ से मुझे इस तरह से ही दिख रहा है। ओके, ऑल राइट, आई कैन सी द लेटर वी, आई कैन सी 2 1। यहाँ पे मुझे ना एक छोटा सा इस तरह से दिख रहा है ना, एक एंट भी दिख रहा है यहाँ पे। ओके, ऑल राइट, एंट से हम क्या सीख सकते हैं? एंड से हम यही सीख सकते हैं कि हमें हमेशा डिसिप्लिन में रहना चाहिए। जैसे वो लोग लाइन मेंटेन करते हैं, इतना तो ह्यूमंस भी नहीं करते। वो लोग कितना ज़्यादा अच्छे से लाइन मेंटेन करते हैं। चींटी लोगों को देखा है आपने, कितना अच्छे से। थोड़ा चींटी को भी आप ना जो है ना शुगर या मीठा कुछ चीज़ खिला सकते हो, उससे उपकार होगा आपका। कुछ लोगों के लिए यही एक स्ट्रांग मैसेज है। आप चींटी को भी ना जो है शुगर या आप गुड़ जो भी है आपके पास वो डाल सकते हो आप वहाँ पे, जहाँ पे आपको ऐसा लगे कि नहीं वहाँ पे आना नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, तो कुछ ऐसे जगह पे डाल दीजिए तो वहाँ पे चींटी आ जाएगी। तो वो जब भोजन करेंगे ना उनके हिसाब से, तो वो भोजन है तो ऑब्वियसली ये इसमें क्या होगा ना, फिर आपकी भलाई होगी। तो इस तरह से मुझे दिख रहा है कंट्रीब्यूशन, पे बैक। अगर आप किसी से कुछ ले चुके हो और आप उसको पे बैक कर रहे हो तो उससे आपको डबल बेनिफिट है। तो इस तरह से मुझे ये भी दिख रहा है, हो सकता है विद इन द नेक्स्ट 7 डेज और विद इन द नेक्स्ट कप 2 to 3 डेज, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उसी टाइम फ्रेम में हो, पर आपको ऐसा ज़रूर लगेगा कि नहीं मुझे ना कुछ कर लेने चाहिए, मुझे ना रेक्टिफाइड हो जाने चाहिए, मुझे थोड़ा सा अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट की भी ज़रूरत हो सकता है आपको कि नहीं मुझे खुद इम्प्रूव करना है। अगर मैं किसी का फॉल्ट दिखा रहा हूँ या दिखा रही हूँ तो मुझे पहले वो सही होना है।
उस तरह मैं नहीं बोल रही हूँ कि आप गलत है, लेकिन सपोज फॉर एग्जांपल आप किसी को प्रमाण करना चाहते हैं इन योर प्रोफेशन, इन योर करियर या इन रिलेशनशिप कि वो गलत है और आप सही हो। इसमें से क्या होगा ना, फिर आपको एग्जाम्पल्स देना पड़ेगा, फिर आपको जो है समझाना भी तो पड़ेगा। जब सब समझाने जाएंगे ना, जब आपके पास स्टेटमेंट्स नहीं होंगे, जब आपके पास वो जो है एक्स्ट्रा एडिशनल नॉलेज नहीं होगा ना, तब आप प्रमाण नहीं कर सकते। जब कोई डिबेट करते हैं ना, तब इनफ इंफॉर्मेशन होता है, जिसके पास थोड़ा सा भी कम वो फिर हार जाएगा। ग्रुप डिस्कशंस में भी वही होते हैं। सो बेटर प्रिपेयर योर सेल्फ, वो भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है और मैसेजेस भी मिल रहे हैं। यहाँ पे देख लेते हैं, हम यहाँ से 3 कार्ड्स लेंगे आपके लिए कुछ एडवाइस। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स क्या आने वाला है, कौन आने वाले हैं, प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स, प्लीज़ गाइड करें। कौन आने वाले हैं, क्या आने वाला है, प्लीज़ गाइड करें। We do have the music. Listen carefully for there may be a message. अच्छा, कुछ समय के अंदर हो सकता है कि कुछ धुन में, कुछ लिरिक्स में कुछ ऐसे स्पेशल वर्ड्स हो, या जैसे बीज मंत्र में। मंत्र तो पूरी तरह से होता है, शायद 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज का, लेकिन उसमें से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या है। ये भी हो सकता है कोई पैराग्राफ आप स्टडी कर रहे हो, कुछ आप रीड कर रहे हो, कंप्रिहेंशन टाइप का। तो उसमें से मेन वर्ड्स क्या है, कुछ ऐसा जो आपके जो दिन का समय है, मतलब रात का भी समय है, मतलब डेली रूटीन वाइज से कुछ ऐसा इंस्पिरेशनल आपको मिल सकता है, या कुछ क्लूज मिल सकते हैं। ठीक है, उसमें ही छुपा होगा। कोई सॉन्ग में हो सकता है, कोई ऐसा लाइक आप अगर नॉवल भी पढ़ रहे हैं तो उसमें भी हो सकता है। ऑलराइट, उस तरह से मुझे दिख रहा है। पोइट्री में हो सकता है, कुछ ऐसा शब्द हो या मंत्र में हो जहाँ पे ना आपको लगे अच्छा यही तो है, यही तो मैं ढूंढ रहा था, ये तो मैं ढूंढ रही थी। फाइंड बैलेंस। आई कैन सी दैट आप ज़्यादा से ज़्यादा समय जो है एग्जॉस्ट फील करते हैं, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि और कितना काम करना है, एकदम दीवार पर जो है ना एकदम हाथ आके एकदम चिपक गया, उससे ज़्यादा आप नहीं पढ़ सकते हो। कुछ चीज़ों को अपने मेंटल जो है ना एग्जॉशन हो जाता है, अरे नहीं हो रहा है, कब होगा पता नहीं, और मैं करते ही जा रही हूँ, करते ही जा रही हूँ, और कोई मुझे कुछ हेल्प भी नहीं कर रहे हैं। सिर्फ मेरा ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ रहा है, बर्डन बढ़ रहे हैं, स्ट्रेस दे रहा है, जैसे आपको कोई पिन पॉइंट कर रहे हैं, ब्लेम दे रहे हैं, एक्यूज़ कर रहे हैं, उससे आप परेशान हो रहे हो। लेकिन अगर आप थोड़ा सा हेल्दी बाउंड्री भी मेंटेन करो ना, कि नहीं इतना समय मेरा काम का है, इतना समय मेरा फैमिली का है, इतना समय मेरा खाने का है, भोजन का है, इतना समय मेरा पूजा पाठ का है, इतना समय जो है मेरा मॉर्निंग वॉक का है, इतना समय मेरा योगा का है, इतने समय मैं अपने फ्रेंड्स के साथ भी बात कर लूँगी। अगर आप मेंटेन कर लेते हो बिजी स्केड्यूल में भी, तो आप सबसे ज़्यादा खुश तो आप ही होंगे। यहाँ पे आपको मेंटेन करना है, आप शायद नहीं मेंटेन कर रहे हो, इसलिए ऐसा आ रहा है मैसेजेस। डिविनेशन देखा, यू हैव टू गिव टाइम ओके फॉर प्रेयर्स, यू हैव टू गिव टाइम। एटलीस्ट आप कथा सुन सकते हैं, ठीक है, एटलीस्ट आप प्रेयर्स अटेंड कर सकते हैं, जो जैसे मज़हब है, यज्ञ करा सकते हैं आपके घर में, हो सकता है कि आप करो भी, ठीक है। कुछ जो है चक्रस हीलिंग का काम आप कर सकते हैं, खुद ब खुद एक कैंडल मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं, वाटर मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं। ओके, बॉटम ऑफ द डेक इज मॉडरेशन। जब हम लोग एक्सेसिव ज़्यादा खा लेते हैं, या हम एक्सेसिव सो जाते हैं और सोने का मन करता है और सोने का मन करता है, तब हमको क्या करना चाहिए, हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना। हमें हर एक चीज़ मतलब मीडियम लेवल पे, ना किसी के साइड पे हम बात करेंगे ज़्यादा, ना किसी के अगेंस्ट में हम ज़्यादा बात करेंगे, किसी के फेवर में भी नहीं करेंगे, किसी के अगेंस्ट में भी नहीं करेंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, तभी जाके हम अपने लाइफस्टाइल को एक हेल्दी लाइफस्टाइल बना सकते हैं। अगर आपने किसी को, फॉर एग्जांपल आप बोलेंगे कि मैम आप क्या कह रहे हो, आप अगर फॉर एग्जांपल अपने डेली रूटीन में अपने एक फ्रेंड को आपने फेवर कर दिया, दूसरा फ्रेंड को आपने नहीं किया, दोनों ही आपके फ्रेंड्स हैं, राइट, और फिर पार्शियलिटी हुआ, आपसे हो जाता है इंसान से,
फिर एक एक जो है ना वो आपको आके ऐसा कह सकते हैं, तूने उसका साइड लिया, मेरा साइड नहीं लिया। तूने ऐसा कैसे कर दिया, मैंने तो तेरा साइड लिया था ना एक समय। यही चीज़ आपके माइंड पे ना पूरा दिन चलेगा, रिपीटेशन होगा, और वो आपको ट्रबल देगा। फिर आप क्या करेंगे, आप गुस्से में खाना नहीं खाएंगे। फिर आपको ऐसा लगेगा कि चलो मैं किसी के साथ बात नहीं करता हूँ, मैं किसी के साथ बात नहीं करती हूँ, मैं किसी को फेवर नहीं करूँगा, मैं किसी को फेवर नहीं करूँगी। तो उल्टा रिपरकेशंस होता है। सो यू प्लीज बी अवेयर ऑफ दिस, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग। आई होप you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself, and